हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। हालांकि मैं संधि को अलग अलग विस्तार से पढ़ाया हूं और संधि के कुल 8 वीडियो हम लोगों ने बनाया है, तो उसमें हर संधि को अलग अलग पढ़े हैं। आज हम लोग पूरे संधि को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि संधि क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। ठीक, यानी जिस तरह दो देशों के बीच जब मेल हो जाता है तो कहा जाता है उनके बीच संधि हो गई। दो विरोधी लोगों के बीच जब आपस में समझौता मेल हो जाता है तो कहा जाता है संधि हो गई। उसी तरह जब दो अक्षरों के बीच मेल हो जाता है तो उसे भी संधि कहा जाता है। अर्थात दो पद हो, पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर जब आपस में मिल जाता है तो उसे संधि कहा जाता है। जैसे हम कहें विद्यार्थी यानी विद्या और अर्थी, ये दो पद है। पहला पद है विद्या और दूसरा पद है अर्थी। तो पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर जब आपस में मिल जाता है तो उसे संधि कहा जाता है। यानी पहले पद का अंतिम अक्षर है आ और दूसरे पद का पहला अक्षर है ओ, और आ और ओ जब आपस में मिल जाएगा तो बन जाता है आ। ठीक, तो दो अक्षर जब मिल जाते हैं तो एक नया विकार, एक नया अक्षर उत्पन्न होता है, उसे को संधि कहा जाता है। तो जैसे विद्या धन अर्थी, अब दोनों को मिलाएं तो हो जाएगा ए आ और ए अ मिलेगा तो आ हो जाएगा, यानी बन जाएगा विद्यार्थी। यानी पहला पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर जब आपस में मिल जाता है तो उसे संधि कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया संधि। और संधि के जब दोनों पद अलग अलग कर दिए जाते हैं तो उसे कहा जाता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद यानी जब विद्यार्थी के दोनों पद अलग अलग कर दिया जाता है तो हो जाता है विद्या और अर्थी। तो ये संधि विच्छेद है, यानी शब्द को पद को तोड़ दिया। तो जब पद को अलग अलग कर दिया जाता है, विच्छेद कर दिया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। और जब पदों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है संधि। या इसी तरह जगत और प्लस जननी, यानी यहां तो यानी पहले पद का अंतिम अक्षर तो में हलत है, यानी आधा तो के बाद जो आया, यानी तो और जो का जब मेल हो गया तो आधा तो के बाद जो आएगा तो हो जाएगा आधा जो। आगे बताऊंगा क्यों हो जाएगा। तो जगत और जननी को मिला दिए तो बन जाता है जगत जननी। जगत जननी, जगत और जननी को मिलाते हैं तो हो जाता है जगत जननी, यानी आधा तो का आधा जो हो गया। या इसी तरह कहते हैं यशः और उसके बाद धरा, यानी पहले पद का अंतिम अक्षर है विसर्ग, ये दो जो बिंदी है विसर्ग है। अब विसर्ग के बाद आया है ध, और विसर्ग के बाद जब ध आएगा तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। अब क्यों ओ होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हो जाएगा यशोधरा। यशोधरा। ठीक, तो दो अक्षरों के मेल को संधि कहा जाता है। यानी पहला पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर जब मिल जाता है तो वह संधि हो जाता है। तो दो पद को मिला दिए गए तो संधि,
और इन पदों को अलग अलग कर दिए तो विच्छेद, उस संधि विच्छेद हो गया। यानी यशोधरा का संधि विच्छेद करेंगे तो यशोधरा, जगत जननी का विच्छेद करेंगे तो जगत धन जननी होगा, और विद्यार्थी का विच्छेद करेंगे तो विद्याधन अर्थी होगा। तो ये हुआ संधि। अब संधि का हम लोग प्रकार देखेंगे तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, यानी संधि के प्रकार। तो अगर संधि के प्रकार में देखें तो संधि 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है, और जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं तो विद्याधन अर्थी, यानी आ के बाद ओ आया है, यानी आ और ओ, यानी ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। तो जब स्वर का स्वर से मेल हुआ तो स्वर संधि, यानी विद्यार्थी स्वर संधि है। यहां पर देख रहे हैं जगत, यानी तो के बाद हलंत है, हलंत यानी इसमें स्वर नहीं मिला है, यानी ये व्यंजन है। यहां व्यंजन का व्यंजन से मिलो है, और फिर जो दूसरे पद का पहला अक्षर जो, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। तो जब व्यंजन का व्यंजन से मेल हो तो व्यंजन संधि कहलाता है, यानी जगत जननी जो है व्यंजन संधि है। और व्यंजन का अगर स्वर से भी मेल होता है तो उसे भी व्यंजन संधि है। जैसे जगत धन आधार, यानी जगत धन आधार, यानी तो बलन यहां भी व्यंजन रहेगा और आधार में आ जो है स्वर होगा। यानी व्यंजन का अगर स्वर से मेल होगा तो जगत के बाद से आधार मिलेगा तो बनेगा जगदाधार। तो यह भी क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। या यहां पर है विसर्ग, विसर्ग और ये ध्व व्यंजन, तो विसर्ग का व्यंजन से मेल हुआ तो इसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे ये यशोधरा विसर्ग संधि, तो विसर्ग के बाद चाहे स्वर आवे चाहे व्यंजन आवे, स्वर या व्यंजन से विसर्ग का मेल होगा तो विसर्ग संधि। जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल हो तो व्यंजन संधि, और जब स्वर का स्वर से मेल हो तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। तो इस तरह संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम लोग एक एक संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करें स्वर संधि। ओके, स्वर संधि। तो कुल स्वर, हालांकि वर्णमाला में मैं स्वर पढ़ा चुका हूं। ये स्वर है ओ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ। यानी कुल इनकी संख्या 11 है, यानी स्वर 11 होते हैं। तो जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसे स्वर संधि, यानी पहले पद का अंतिम अक्षर भी स्वर हो और दूसरे पद का पहला अक्षर भी स्वर हो, यानी स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। ठीक, जब स्वर का स्वर से मेल होता है, तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। ठीक, तो जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। अब स्वर संधि के भी प्रकार, यानी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि
स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो स्वर संधि के भी प्रकार है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। अयादि संधि तो संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार की है। अब हम लोग एक एक संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े दीर्घ संधि। ठीक, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। दीर्घ संधि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक, तो पहला है दीर्घ संधि। यानी नाम से ही पता चलता है दीर्घ यानी बड़ा। यानी जब समान वर्ण आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। संस्कृत में तो सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ स स्यात्। यानी अक प्रत्याहार का जब समान वर्ण आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। हालांकि हम लोग संस्कृत का नहीं, संस्कृत में का सूत्र यहां नहीं काम करता है, क्योंकि संस्कृत अ ई उ री लिरी होता है। यानी लिरिक्स का जब लिरी से मेल होगा तो लिरी होगा। वहां छोटा लिरी भी होता है, बड़ा लिरी भी होता है। तो जब छोटा लिरी या बड़ा लिरी के बाद छोटा लिरी या बड़ा लिरी आएगा तो लिरी हो जाएगा। वहां पर संस्कृत में छोटा री और बड़ा री भी होता है, लेकिन हिंदी में बड़ा री या छोटा लिरी या बड़ा लिरी नहीं होता। यानी री के बाद री आता है तो उसका री ही होता है। ठीक, तो हिंदी में भी देखेंगे जब समान वर्ण यानी जैसे ओ या आ के बाद सेम शब्द सेम वर्ण ओ या आ आता है तो उसका आ हो जाएगा। इसी तरह ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई आता है तो उसका बड़ी ई हो जाएगा। इसी तरह उ या बड़ा उ के बाद उ या बड़ा उ आता है तो उसका बड़ा उ हो जाएगा। तथा री के बाद री आएगा तो उसका री ही हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हिंदी में बड़ा री नहीं होता है। ठीक, जैसे ओ या आ, ओ या आ के बाद ओ या आ आता है तो उसका हो जाएगा आ। इसी तरह ई या बड़ा ई के बाद ई या बड़ा ई आता है तो उसका हो जाएगा बड़ा ई। उ या बड़ा उ के बाद उ या बड़ा उ आता है तो उसका हो जाता है बड़ा उ। तथा री के बाद री आता है तो इसका हो जाता है री। यानी देख रहे समान वर्ण आया तो इसका क्या हो गया, दीर्घ हो गया। ये दीर्घ हो गया। यानी ओ या आ के बाद ओ या आ आया तो आ, ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी आया तो बड़ी ई, उ या बड़ा उ के बाद उ या बड़ा उ आया तो बड़ा उ, और री के बाद री आया तो री हो गया।
अब हम लोग एक एक का देखेंगे, पहले इसको देखें। यानी ओ के बाद ओ आएगा तो आ हो जाएगा, ओ के बाद आ भी आएगा तो आ हो जाएगा। इसी तरह आ के बाद ओ आएगा तो भी आ हो जाएगा, और आ के बाद आ आएगा तो भी आ हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर हम कहें तो पहले हम लोग इसको देख रहे हैं। यानी अगर हम कहें मत, और उसके बाद आता है अनुसार। ठीक, यानी पहले पद का अंतिम अक्षर ओ है और दूसरे पद का पहला अक्षर ओ है। यानी ओ के बाद ओ आया तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ओ के बाद ओ आया तो आ हो जाएगा। तो यहां पर भी ओ के बाद ओ आया तो आ हो जाएगा। यानी मो तो आरा तो ये ओ और ये आ हो गया, यानी मता अनुसार। यानी मत के बाद अनुसार आया तो बन गया मता अनुसार। या इसी तरह भोजन के बाद आलय आया, आलय आया। यानी पहला अक्षर है ओ के बाद आ आया, यानी इस ओ के बाद ये आ आएगा तो भी आ हो जाएगा। तो ओ के बाद आ आया तो आ हो गया, यानी भोजनालय, भोजनालय। या इसी तरह विद्या के बाद आया अभ्यास, अभ्यास। यानी यहां पर है विद्या यानी आ, और आ के बाद ओ आया तो हो गया आ, यानी विद्याभ्यास, विद्याभ्यास। या इसी तरह वार्ता, वार्ता के बाद आया आलाप। यानी इसमें भी है आ, और आ के बाद आ आया तो हो गया आ, यानी बन गया वार्ता लाप। ठीक, तो देख रहे हैं ओ के बाद ओ आया तो आ, ओ के बाद आ आया तो आ के बाद ओ आया तो आ, और आ के बाद आ आया तो आ। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसको। यानी ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई आया तो उसका बड़ी, यानी छोटा ई के बाद यदि छोटा ई आएगा तो भी बड़ा ई, छोटा ई के बाद बड़ा ई आएगा तो भी बड़ा ई, बड़ा ई के बाद यदि छोटा ई आएगा तो भी बड़ा ई, और बड़ा ई के बाद बड़ा ई आएगा तो भी बड़ा ई। ठीक, तो अब हम लोग इसको देखेंगे। जैसे रवि, रवि के बाद आता है अगर इंद्र तो हो जाएगा रविंद्र। ठीक, यानी रवि में आया है छोटा ई और इंद्र में भी आया है छोटा ई। तो जब छोटा ई और छोटा ई जब आपस में मिलेगा तो बड़ा ई हो जाएगा, यानी बन जाएगा रविंद्र। इसी तरह कपिल के बाद अगर आ गया ईस तो हो जाएगा कपीस। यानी छोटा ई के बाद क्या आ गया, बड़ा ई। तो छोटा ई के बाद यदि बड़ा ई आएगा तो भी हो जाएगा बड़ा ई, तो बन गया कपीस। या नारी के बाद आया इच्छा, यानी यहां नारी में है बड़ा ई, अब बड़ा ई के बाद यदि छोटा ई आएगा तो भी हो जाएगा बड़ा ई, यानी हो जाएगा नारीच्छा, नारीच्छा। ठीक, या इसी तरह बड़ा ई के बाद बड़ा ई भी आएगा तो भी हो जाएगा बड़ा ई, यानी जानकी के बाद अगर आ गया ईश्वर तो हो जाएगा जानकीश्वर। ठीक,
यानी बड़ा ई के बाद बड़ा ई आया तो भी बड़ा ई हो गया। यानी अगर देख रहे हैं कि छोटा ई के बाद छोटा ई आया तो भी बड़ा ई, छोटा ई के बाद बड़ी ई आया तो भी बड़ी ई, बड़ी ई के बाद छोटा ई आया तो भी बड़ी ई, या बड़ी ई के बाद बड़ी ई आया तो भी बड़ी ई। यानी ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई आएगा तो उसका हो जाएगा बड़ा ई। ठीक, यहां पर ओ या आ के बाद ओ या आ आया तो आ, यहां पर देखे ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई आया तो हो गया बड़ी। इसी तरह यहां देखेंगे ऊ या बड़ा ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो भी हो जाएगा बड़ा ऊ। यानी छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आएगा तो भी बड़ा ई, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आएगा तो भी बड़ा ऊ, बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आएगा, छोटा ऊ आएगा तो भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आएगा तो भी बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक, जैसे हम कहे भानु और उसके बाद आया उदय, यानी भानु में छोटा ऊ है और उदय में भी छोटा ऊ, यानी छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आया तो छोटा ऊ हुआ, यानी बन गया भानुदय। इसी तरह धातु और उसके बाद आया उष्मा, तो धातु में भी छोटा ऊ है लेकिन छोटा ऊ के बाद आया बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ है तो भी बड़ा ऊ है, यानी हो जाएगा धातुष्मा। इसी तरह भू के बाद आया उत्सर्ग, यानी भू में बड़ा ऊ है और उत्सर्ग में छोटा ऊ, यानी पहला पद बड़ा ऊ और दूसरा पद छोटा ऊ, तो बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आएगा तो भी बड़ा ऊ, यानी भूत्सर्ग। इसी तरह बधु के बाद आया ऊर्जा, यानी बधु में बड़ा ऊ है, ऊर्जा में भी बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आया तो भी बड़ा ऊ हो गया, यानी हो जाएगा बधुर्जा। बधुर्जा। ठीक, तो ऊ या बड़ा ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो बड़ा ऊ, जैसे यहां देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी छोटा ऊ आवे चाहे बड़ा ऊ आवे, उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ, उन सबका क्या हो जाएगा बड़ा ऊ। इसी तरह री के बाद री आता है तो उसका री हो जाता है, जैसे ये आप नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देना। यानी री के बाद री आता है तो उसका भी री हो जाता है। ठीक, री के बाद री आएगा तो री, जैसे अगर हम कहें मातृ धन ऋण, यानी यहां री है और री के बाद री आया तो री हो जाएगा, यानी हो जाएगा मातृण। इसी तरह पितृ के बाद अगर ऋण आता है तो बन जाएगा पितृण। ठीक, तो री के बाद री आएगा तो उसका भी हो जाएगा री, यानी दीर्घ संधि में जब समान वर्ण आता है तो उसे दीर्घ हो जाता है, यानी ओ या आ के बाद ओ या आ आएगा तो आ, ई या बड़ी के बाद ई या बड़ी ई आएगा तो बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो बड़ा ऊ, और री के बाद री आएगा तो उसका री हो जाएगा। ओके, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोग को दीर्घ संधि में कोई प्रॉब्लम, संधि बहुत आसान है, थोड़ा सा हमारे साथ रखें तो फिर संधि आपको भूलेगा नहीं। अब इसके बाद हम लोग देखें दूसरा संधि, गुण संधि। हाँ, तो अब हम लोग देखें दूसरा संधि। दूसरा संधि है गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि। गुण संधि में क्या आया, ओ या आ के बाद ई या बड़ी ई आता है तो उसका हो जाएगा ए, ऊ या बड़ा ऊ आता है तो हो जाएगा ओ, और री आता है तो उसका हो जाएगा अ। यानी ओ या आ के बाद ई या
बड़ा ई आता है तो हो जाएगा ए। ओ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो हो जाएगा ऊ, तथा ओ या आ के बाद री आता है तो हो जाएगा और। ठीक, तो हम लोग देख लें, पहले इसको देखें, यानी ओ या आ के बाद ई या बड़ी ई आता है तो हो जाएगा ए। यानी ओ के बाद यदि ई आएगा तो भी ए, ओ के बाद यदि बड़ा ई आएगा तो भी ए, आ के बाद यदि छोटा ई आएगा तो भी ए, और आ के बाद यदि बड़ा ई आएगा तो भी ए हो जाएगा। ओके, जैसे नर धन इंद्र, तो नर में पहला अक्षर है ओ, पहले पद का अंतिम अक्षर ओ, और दूसरे पद का पहला अक्षर ई, यानी ओ के बाद छोटा ई आया तो हो जाएगा ए, यानी नो रो ओ और ई मिलेगा तो ए, यानी नरेन, आधा न लिख देंगे तो नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। इसी तरह गण धन ईश, गण के बाद अगर ईश यानी पहला पद ओ और उसके बाद बड़ा ई है तो भी ए हो जाएगा तो हो जाएगा गणेश। इसी तरह महा, आ के बाद यदि ई आया छोटा ई यानी इंद्र तो हो जाएगा, यानी आ के बाद छोटा ई आया तो भी ए, यानी हो जाएगा महेंद्र। और इसी तरह राजा के बाद ईश्वर आया, यानी आ के बाद बड़ी ई आया तो हो गया ए, यानी हो जाएगा राजेश्वर। राजेश्वर यानी छोट और या आ, ओ या आ के बाद चाहे छोटा ही आवे चाहे बड़ा ही, इस सबका क्या हो जाएगा ए। यानी यहां देखें ओ के बाद ई आया तो ए, ओ के बाद बड़ी ई आया तो भी ए, आ के बाद छोटा ई आया तो भी ए, आ के बाद बड़ा ई आया तो भी। अब इसको देख लें, यानी ओ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो भी हो जाएगा ओ। ठीक, जैसे सूर्य, सूर्य के बाद आता है उदय, यानी ओ के बाद ऊ आया तो ओ हो गया, यानी बन गया सूर्योदय। इसी तरह मानो, रमा के बाद उचित, यानी आ के बाद ऊ आया तो हो गया ओ, यानी हो जाएगा रमोचित। या इसी तरह समुद्र के बाद आता है उर्मी, यानी समुद्र में ओ है और ओ के बाद बड़ा हुआ आया तो भी हो गया ओ, यानी बन गया समुद्रोर्मी। समुद्र के बाद अगर उर्मी आता है तो भी हो जाता है समुद्रोर्मी। या इसी तरह महा के बाद उष्मा, यानी आ के बाद बड़ा हुआ आता है तो भी ओ हो जाएगा तो हो जाएगा महोष्मा। ठीक, यानी ओ या आ के बाद ऊ या बड़ा हुआ आएगा तो ओ हो जाएगा। जैसे इसमें ओ के बाद ऊ आया तो भी ओ, आ के बाद ऊ आया तो भी ओ के बाद बड़ा हुआ आया तो भी ओ, और आ के बाद बड़ा हुआ आया तो भी ओ हो जाएगा। ठीक, यानी ओ या आ के बाद ऊ या बड़ा हुआ आए तो उसका हो जाएगा ओ। इसी तरह
ओ या आ के बाद री आता है तो उसका हो जाता है अर, यानी ओ या आ के बाद री आता है तो उसका हो जाता है और में हलंत रहेगा और, यानी ओ और आधार, जैसे वन धन ऋषि, यानी ओ के बाद री आया तो और हो जाएगा, यानी हो जाएगा वनरसी। या इसी तरह महा, आ के बाद री आया यानी महा के बाद ऋषि हुआ, आ के बाद री आया तो भी और हो जाएगा, तो मो हर सी। ठीक, यानी ओ या आ के बाद री आएगा तो हो जाएगा और। तो ये हुआ आपका गुण संधि। कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब तीसरा संधि है वृद्धि संधि। तो स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि यानी वृद्धि संधि में कहता है, हम ओ आ के बाद देखिए गुण संधि में ई उ और री आया तो ए ओ और हो गया। अब आ गया चार ए, यानी ओ या आ के बाद ए या ऐ आएगा तो ऐ और ओ या ओ आएगा तो ओ हो जाएगा। यानी ओ या आ के बाद ए या ऐ आएगा तो ऐ, और ओ या आ के बाद ओ या ओ आता है तो उसका ओ हो जाएगा। ठीक, पहली बार 4 था, दूसरी बार 3, इस बार 2। यानी ओ या आ के बाद ए या ऐ आया तो ऐ, ओ या आ के बाद ओ या ओ आया तो ओ हो जाता है। तो पहले इसको देख लें। ठीक, यानी ओ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो क्या हो जाएगा ऐ, यानी ओ के बाद ए आएगा तो भी ऐ, ओ के बाद ऐ आएगा तो भी ऐ, आ के बाद ए आएगा तो भी ऐ, आ के बाद ऐ आएगा तो भी है। जैसे एक के बाद आता है एक, यानी ओ के बाद ए आया तो ओ के बाद ए आएगा तो हो जाएगा ऐ, यानी बन जाएगा एक के बाद एक आएगा तो एकाएक हो जाएगा। इसी तरह महा के बाद आय, नहीं सॉरी, मत धन आय के, मत धन यानी ओ के बाद आय आएगा तो भी आय हो जाएगा तो बन जाएगा मतैक्य। या इसी तरह आ के बाद ए आया, यानी सदा के बाद आया एव तो हो गया सदैव। या इसी तरह महा के बाद आया ऐश्वर्य तो हो जाएगा महेश्वर्य। ठीक, यानी ओ के बाद ए आया तो भी ऐ, ओ के बाद ऐ आया तो भी ऐ, आ के बाद ए आया तो भी ऐ, और आ के बाद ऐ आया तो भी ऐ। या इसी तरह ओ या आ के बाद ओ या ओ आता है तो ओ, यानी यहां पर देख लें इसको, ओ या आ के बाद इस नियम है तो ओ, यानी ओ के बाद ओ आया तो भी ओ,
ओ के बाद ओ आया तो भी ओ, आ के बाद ओ आया तो भी ओ, आ के बाद ओ आएगा तो भी ओ। जैसे हम कहें दंत के बाद आया ओष्ठ, तो दंत के बाद ओष्ठ यानी ओ के बाद ओ आया तो ओ यानी हो जाएगा दंतो, दंतोष्ठ। इसी तरह वन धन औषधि, तो हो जाएगा वनौषधि, यानी ओ के बाद ओ आएगा तो भी हो जाएगा ओ, तो वन के बाद औषधि आया तो हो गया वनौषधि। इसी तरह महा के बाद ओजस्वी आया, यानी आ के बाद ओ आएगा तो भी हो जाएगा ओ, यानी महोजस्वी, महोजस्वी। या इसी तरह रमा के बाद आया औदार्य, तो हो जाएगा रमो दार्य, यानी आ के बाद ओ आया तो हो गया ओ, यानी रमौदार्य। तो इस तरह ओ के बाद ओ आया तो भी ओ के बाद ओ आया तो भी ओ, आ के बाद ओ आया तो भी ओ, और आ के बाद ओ आएगा तो भी ओ। यानी वृद्धि संधि में ओ या आ के बाद ई या ऐ आएगा तो ऐ, ओ या आ के बाद ओ या ओ आएगा तो उसका भी ओ हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चौथा संधि हुआ यण संधि। तो हम लोगों ने अभी तक 3 संधि देखा है, यानी समान वर्ण आया तो उसका दीर्घ हो जाएगा, यानी दीर्घ संधि। जैसे ओ या आ के बाद समान वर्ण ओ या आ आया तो हो गया था आ, ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई आया था तो हो गया था बड़ी ई, उ या बड़ा उ के बाद उ या बड़ा उ आया था तो हो गया था बड़ा उ, और री के बाद री आया था तो हो गया था री, यानी चा था वो हो गया दीर्घ संधि। अब हम लोगों ने दूसरा पढ़ा था गुण संधि। ओ या आ पहले था, ओ या आ के बाद ई या बड़ी ई आया था तो ए हो गया था, उ या बड़ा उ आया था तो ओ हो गया था, और री आया था तो अर हो गया था, गुण संधि। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था वृद्धि संधि। तो गुण संधि में 3 हुआ था, अब यहां पर वृद्धि संधि में 2 हो गए, यानी ओ या आ के बाद ई या ऐ आया तो ऐ, ओ या ओ आया तो ओ हो गया, यानी ओ आ पहले आया, उसके बाद गुण संधि और वृद्धि संधि, ई उ री ए ऐ ओ बाद में आया। अब हम लोग चौथा संधि यण संधि, यानी यण संधि में क्या है, ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ और री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है, तो ई या बड़ी ई का य, उ या बड़ा उ का वो, और री का र हो जाता है। जैसे ई या बड़ा ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर है तो ई या बड़ा ई का हो जाएगा य। इसी तरह उ या बड़ा उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उ या बड़ा उ का हो जाएगा व, और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो री या का हो जाता है र, यानी इसका हो जाएगा र, इसका हो जाएगा वो, और इसका हो जाएगा य। ठीक, तो अब तीनों को देख लें। जैसे पहला देखें, ई या बड़ा ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आया तो इस ई या बड़ी ई का हो जाएगा ई। ओके, जैसे हम कहें अति के बाद हमने कहा अल्प, यानी
पहला पद का अंतिम अक्षर ई, छोटा ई, और छोटा ई के बाद आया है ओ, यानी भिन्न स्वर, क्योंकि समान वर्ण जब आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा। यानी ई के बाद अगर ई ही होता या बड़ा ई होता तो वो दीर्घ संधि हो जाता। तो ई या बड़ा ई को छोड़कर कोई भी ओ से लेकर ओ तक में कोई भी स्वर, बस ई या बड़ा ई न आवे तो ई या बड़ा ई का हो जाएगा य। यानी इसको हम कहें तो अति में तो ओ। अच्छा, हमने आपको बड़वाला में पढ़ाया था कि व्यंजन तभी पूर्ण होता है जब उसमें स्वर मिल जाता है। यानी ती में ई जुड़ा है तभी पूरा ती हुआ है, लेकिन इस तो में से ई हटा देंगे तो बचेगा आधा तो जब ई का चूंकि य हो जाता है, यानी इस ती में से ई हट गया तो बचा आधा तो, और इस ई का हो गया य और इस य में जुड़ गया लप वैसे ही, यानी अति के बाद अल्प आया तो हो गया अत्यल्प। ठीक, इसी तरह वधु के बाद से आगमन अगर आता है, वधु के बाद से आगमन आता है, यानी बड़ा उ के बाद भी कोई भिन्न स्वर आएगा तो बड़ा उ का हो जाएगा वो। जैसे वधु यानी बड़ा ई गलत हो गया, नदी कह देंगे, नदी। धन अगर हम उत्तम कहते हैं, यहां पर ये देख लीजिए, बड़ा ई, यानी बड़ा ई के बाद उ आया यानी भिन्न स्वर आया तो इस बड़ी ई का भी हो जाएगा वो, यानी नौ। आदि में से बड़ा ई हट गया तो आधा दो बचा, इस ई का हो गया यो, आधा दो अयो को लिखा जाता है मानक हिंदी में ऐसे नद्य, यानी नौ आधा दो इसी में से ए नद्य, ये उ की मात्रा जुड़ गई नद्यु, तम वैसे ही, यानी नदी के बाद उत्तम आता हो तो हो जाएगा नद्युत्तम। इसी तरह अगर उ के बाद इसको भी देखें, उ या बड़ा उ या बड़ा उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आया, भिन्न स्वर आया तो उ या बड़ा उ का हो गया वो। जैसे हमने कहा सु के बाद आगत, यानी उ के बाद छोटा उ के बाद आ आया यानी भिन्न स्वर आया तो सु का हो गया उ का हो गया वो। जैसे सु में से उ हट गया तो आधा सौ, और इस उ का हो गया वो, आ की मात्रा जुड़ गई तो स्वा अगत। या इसी तरह वधु के बाद अगर आगमन आया, आगमन आया तो हो जाएगा बद्धवागमन, बद्धवागमन। ठीक, या इसी तरह री के बाद भिन्न स्वर आया तो री का क्या हो जाएगा रो। जैसे मातृ, मातृ सॉरी मातृ, धन आदेश, यानी री, मातृ में पहले पद का अंतिम अक्षर री और उसके बाद आया आ तो मातृ आदेश यानी भिन्न स्वर आया तो री का हो जाएगा रो। जैसे मां, अच्छा त्रि में से री जब हटेगा तो बच जाएगा आधा तो, री का हो जाएगा तो, और व्यंजन में पढ़ाया गया त्रो, यानी आधा तो और रो मिलता है तो बन जाता है त्रो। तो आधा तो ऐसे री का रो यानी मात्रो, त्रो बन गया। आ की मात्रा जो है तो मात्रा देश, यानी मात्र के बाद से आदेश आया तो मात्रा देश। या इसी तरह पितृ के बाद आनंद आया तो हो गया पित्रानंद, पित्रानंद। या इसी तरह
धात्री के बाद अगर अनुमति आया यानी भिन्न स्वर आया तो ये हो जाएगा त्रो यानी भा, त्रो, ओ जुड़ गया त्रो में भात्रनुमति। ठीक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो जाएगा जो हम यड़ संधि अलग से प्राय उसे ढेर सारा उदाहरण दिए हैं। तो ये हो गया यड़ संधि। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, अब पांचवा और अंतिम स्वर संधि में है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि। तो यड़ संधि में हम लोग देखें कि ओ या आ के बाद ई या बड़ी ई आया तो हो गया य, उ या बड़ा उ आया तो हो गया वो, और री आया तो हो गया रो। अब अयादि संधि में है कि जब ए, आए, ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का हो जाएगा अय, आय का हो जाएगा आय, ओ का हो जाएगा औ, और ओ का हो जाएगा आओ। ठीक, यानी ए, आए, ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आया, भिन्न स्वर आया, भिन्न स्वर आया तो ए का हो जाएगा अय। इसी तरह अय के बाद अगर भिन्न स्वर आएगा तो हो जाएगा आय, ओ के बाद यदि भिन्न स्वर आएगा तो हो जाएगा औ, और ओ के बाद भिन्न स्वर हो जाएगा, भिन्न स्वर आएगा तो आओ। ठीक, यानी ए के बाद भिन्न स्वर आया तो अय, अय के बाद भिन्न स्वर आया तो आय, ओ के बाद भिन्न स्वर आया तो ओ, और ओ के बाद भिन्न स्वर आया तो आओ हो गया। जैसे हम लोग देखें ने धन अन, यानी ए के बाद ओ आया यानी भिन्न स्वर आया तो ए का हो जाएगा अय। तो ने में से ए हटा देंगे तो आधा नो, और ए का हो जाएगा अय तो नो य, और ओ य में जुड़ गया और नो लिख देते। ने के बाद अन आया तो हो गया नयन, या इसी तरह नए के बाद आया इका, यानी अय के बाद भिन्न स्वर आया तो नय का हो जाएगा आय, यानी नय में से अय हटा दीजिए तो आधा नो, अय का हो जाएगा आय तो बन जाएगा नाय, ई की मात्रा जुड़ जाएगा तो नाई, अक्का। वैसे ही नय के बाद इका अगर आता है तो हो जाता है नायिका। इसी तरह भो, ओ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो ओ का ओ हो जाएगा, यानी भो। अधन आता है उक, उक, उक तो हो जाएगा भो का हो जाएगा औ, यानी भो में से ओ हटा गया तो आधा भौ, और ओ का हो जाएगा औ तो हो जाएगा भौ, और उ की मात्रा जुड़ गई, भावुक नहीं। भो के बाद अन करिए, भो के बाद अन आया तो भो में से ओ हट गया तो आधा भो, और ओ का हो जाएगा ओ तो भो वो, और ए ओ इस व में जुड़ गया अन्नौली ऐसे। तो भो के बाद अन आया तो भवन। इसी तरह भव के बाद अगर उक जुड़ गया तो औ के बाद असमान स्वर आएगा, भिन्न स्वर आएगा तो औ का आव हो जाएगा, यानी भव में से ओ हट गया तो आधा भव, औ का हो जाएगा आव तो हो जाएगा भाव, भाव, और उ की मात्रा जुड़ गई अक्को, भाव। यानी ए, आए, ओ, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए का अय का आय, ओ का औ और औ का आ। ठीक, तो ये हुआ आपका स्वर संधि। तो हम लोगों ने स्वर संधि में पहले एक एक संधि का एक एक वीडियो बनाया था।
आज हम लोग पूरा स्वर संधि एक वीडियो में पढ़े हैं और मुझे लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बचा होगा। एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक, जैसे इसमें 5 प्रकार का होता है। जब समान वर्ण ओ या आ के बाद ओ या आ समान वर्ण आएगा तो आ, ई या बड़ी ई के बाद समान वर्ण ई या बड़ी ई आएगा तो ए, बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ के बाद समान वर्ण आएगा तो ऊ या बड़ा ऊ का बड़ा ऊ, और री के बाद री आएगा तो री हो जाएगा। गुण संधि में बताया था ओ या आ के बाद ई या बड़ी ई आएगा तो ए, ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ओ, और री आएगा तो अर हो जाता है। वृद्धि संधि में मैंने बताया था कि ओ या आ के बाद ए या ऐ आएगा तो ऐ यानी बड़ा हो गया, वहां ए था यहाँ ऐ, वहां ओ था यहाँ ओ, बड़ा हो गया। और ओ या ओ आएगा तो ओ हो जाएगा। अब हम लोगों ने चौथा संधि पढ़ा था यण संधि, यानी ई या बड़ा ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आया तो ई या बड़ा ई का य, ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो ऊ या बड़ा ऊ का वो, और री के बाद भिन्न स्वर आया तो री का र हो गया। अब हम लोगों ने लास्ट अयादी संधि पढ़ा था। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ठीक, और इसी के साथ आज हम लोग का संधि का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम अगला वीडियो आप लोग को रस छंद अलंकार पढ़ाएंगे, यानी शुरुआत करेंगे अलंकार से, यानी अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। तो अगर आप लोग को वीडियो बेहतर लगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे, उन्हें पता चल सके कब कौन वीडियो अपलोड हुआ है। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, और साथ में इस वीडियो को अपने मित्रों के पास भी शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर लिखिएगा। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो सब्सक्रिप्शन में हम आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी दे रहे हैं। तो अब संधि का इसमें क्वेश्चन पेपर रहेगा और उसका उत्तर आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग संधि तो पढ़िएगा ही, इसमें हम क्वेश्चन पेपर भी डालेंगे, इसका एक प्रैक्टिस सेट डालेंगे, 15-20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो उस टेस्ट को देना मत भूलिएगा, और टेस्ट का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, हम देख लिया करेंगे। ठीक ना। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त कर रहा हूं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।